हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, तो जिन वाक्यों के अंत में यानी जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का शब्द चुका है, यानी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है या दिया है, लिया है आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में हिंदी का शब्द चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, दिया है, लिया है आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उदाहरण के लिए वह बाजार जा चुका है, तो वाक्य के अंत में क्या है? यहाँ पर वाक्य के अंत में चुका है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो वाक्य को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हैव, हैज, तो इसमें दो हेल्पिंग होती है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक हैव और एक हैज। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैव का प्रयोग करना है और हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हैव का प्रयोग हमें आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता। बहुवचन करता मीन्स ज्यादा लोगों के लिए भी हमें हैव का प्रयोग करना। और हैज का प्रयोग ही, सी, इट व नेम के साथ करना है। तो हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करना है। और हैज का प्रयोग ही, सी, इट व नेम के साथ करना है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सके। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है। तो वह खाना खा चुका है, वाक्य के अंत में क्या है? चुका है। तो वाक्य के अंत में चुका है, तब हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में चुका शब्द है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वाह। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाह की इंग्लिश लिखेंगे, तो लिखेंगे ही। अब ही लिखेंगे और ही के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? ही के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो ही के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो ही हैज। अब ही हैज, अब हैज के बाद हम क्या लिखेंगे? यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? ये वर्ब है। खा चुका है, तो ये वर्ब है। हम लिखेंगे ही हैज ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, ईटन। अब ईटन के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें खाना, तो हम लास्ट में लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो वह खाना खा चुका है, तो ही हैज ईटन फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, वाक्य के अंत में चुका हूँ। तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हम लिखेंगे आई, और आई के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो आई के बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो आई हैव हम यहाँ लिख देंगे, आई हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो हम लिख देंगे आई हैव रीड मीन्स पढ़ना, हम रेड लिख देंगे, READ, तो इसे हम रेड पढ़ेंगे। तो आई हैव रेड, आई हैव रेड। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हम क्या है, आई हैव रेड। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किताब, तो हम लिख देंगे बुक, BOOK बुक। तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड बुक। तो फॉर एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा चुका है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो ही हैज। अब हैज के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब क्या है, उड़ाना, तो हम लिख देंगे ही हैज फ्लोन, FLOWN फ्लोन। अब फ्लोन के बाद क्या लिखना है, फ्लोन द काइट, यानी ऑब्जेक्ट लिख देना है, फ्लोन द काइट, फ्लोन द काइट। तो वह पतंग उड़ा चुका है, तो ही हैज फ्लोन द काइट। तो फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा चुका है। तो वह बाजार जा चुका है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है इसमें ही, तो हम लिखेंगे ही सबसे पहले, और ही के बाद हम क्या लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे ही के साथ। तो ही हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब इसमें क्या है, ये जाना वर्ब है, जाना वर्ब है, हम लिख देंगे ही हैज गॉन, GONE गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो ही हैज गॉन। अब कहाँ जा चुका है, गॉन टू, हम यहाँ टू लिखेंगे। अब कहाँ जा चुका है, मार्केट लिख देंगे, बाजार जा चुका है, MARKET मार्केट। तो वह बाजार जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं।